प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। आज का संदेश कुछ टेक्निकल कारणों से देरी से दिया जा रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज के मनन के लिए इब्रानियों की किताब 5 अध्याय और उसकी पहली आयत से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक क्योंकि यहूदी विश्वासियों को लिख रहा है जो पुराने नियम के रीति रिवाजों से वाकिफ थे, जो मूसा के द्वारा बनाए गए तंबू में जाकर के आराधना करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे और उस मंदिर में, उस तंबू के अंदर याजक होते थे, महायाजक होते थे, जिनका काम था लोगों के लिए प्रार्थना करें। लोगों के तरफ से जो भेंट लोग लेकर जाते थे बलिदान चढ़ाने के लिए, उसे चढ़ाते थे और उसका लहू लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। मूसा के द्वारा बनाए गए तंबू में उसको कई भागों में बांटा गया था। एक तो सामान्य वो जगह थी जहाँ पर आम आदमी जा सकते थे, उसके बाद एक पवित्र स्थान होता था और एक महापवित्र स्थान होता था, और जिस भाग को एक बहुत बड़े कर्टन के द्वारा विभाजित किया जाता था, और उसके अंदर साल में एक बार महायाजक अपने लोगों के पाप के लिए, उनके पाप की क्षमा के लिए बकरों को बलि करके उनके लहू को अंदर ले जा करके छिड़कता था और अपने लिए भी वो प्रार्थना करता था। ये काम होता था महायाजकों का। इब्रानियों का लेखक इन विश्वासियों को बता रहा है अब हमें उन महायाजकों की जरूरत नहीं, उन बलिदानों की जरूरत नहीं। उसका एक मुख्य कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हो चुके हैं। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए थे, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। वो इस बात का संकेत था कि अब केवल महायाजक नहीं, बल्कि अब हर आम व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में उस महापवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। क्यों? उसका एक कारण ये था कि हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो चुका था। इसलिए मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और तब से याजकों की सेवकाई खत्म हो गई। अब मंदिर में महायाजक की जरूरत नहीं, जो विश्वासियों और परमेश्वर के बीच में बिचवाई का काम करते थे। अब हमारा एक बिचवाई है, ओनली वन मीडिएटर वी हैव, एंड दैट इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तीमुथियुस की पत्री में इस बात को साफ पौलुस बताता है कि एक परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, एक ही मीडिएटर है। वो कोई पत्रस नहीं, पौलुस नहीं, कोई संत नहीं, नॉट इवन सेंट मैरी, जैसा कि कैथलिक्स लोग मानते हैं। एक ही मीडिएटर है और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और वो मीडिएटर, वो बिचवाई करने वाला परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में सेंट मैरी नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह है, जो क्रूस पर हम सबके लिए बलिदान हुआ। वो हमारा महायाजक है। तो आज सवाल है, आपका महायाजक कौन है? आपके लिए कौन प्रार्थना करता है? संसार के बनाए हुए क्या याजक, कोई प्रीस्ट, कोई फादर? ये सब नाकाम चीज़ें हैं। मुझे खुशी है कि मेरा बिचवई, माई मीडिएटर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, हु मीडिएट्स फॉर मी, जो मेरे लिए प्रार्थना करता है। स्वर्ग में आज प्रभु यीशु मसीह का काम क्या है? परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करना। कितनी अद्भुत बात है। इसी बात को हम इब्रानियों की किताब 5 अध्याय के पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। वास्तव में केवल इसी चैप्टर में नहीं, पूरे इब्रानियों की किताब में लेखक पुराने नियम के रीति रिवाज, बलिदान, याजक, महायाजक, बिचवई, प्रार्थना, इन सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह से तुलना किया जाता है और बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, निर्दोष, निष्कलंक, जिसने कोई भेड़ या बकरों का बलिदान नहीं चढ़ाया, बल्कि अपने आप को चढ़ाया।
एक बार हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरा प्रीस्ट, मेरा हाई प्रीस्ट प्रभु यीशु मसीह है। हु इज योर प्रीस्ट? हु इज योर हाई प्रीस्ट? हु इज योर मीडिएटर? आपका मध्यस्थ कौन है? आपका मीडिएटर कौन है? वो कौन है जो आपके लिए प्रार्थना करता है? ठीक है, इंसान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे लिए प्रार्थना करता है वो है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग में पिता के पास बैठकर मेरे लिए निवेदन करता है। जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना करते हैं। तो आज फैसला आपका है, आप किसको अपना प्रीस्ट या महायाजक बनाएंगे? प्रभु यीशु मसीह को या किसी संसार के व्यक्ति को या प्रीस्ट को? सोचिए, विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। पवित्र आत्मा, धन्यवाद हमें समझाने के लिए अपने पवित्र वचन में से। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु जी, जब हमने आपको छोड़कर किसी दूसरे से प्रार्थना की हो, किसी दूसरे पर भरोसा रखा हो। आज आपका पवित्र वचन साफ साफ हमें समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है, जो हमारे लिए विनती करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग इस ऑनलाइन डिवोशन में जुड़े हुए हैं, प्रभु प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए, अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। मैं नहीं जानता किसकी क्या परेशानी, क्या कमजोरी है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक भाई जो इस वक्त मेरे साथ इस प्रार्थना में है, जो भी उनके घर पर परेशानी है, दिक्कत, तकलीफ है, बीमारी है, प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रत्येक बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं, जिनके दिल भारी हैं, जिनके दिल टूटे हुए इस वक्त, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सांत्वना दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में इस वक्त जितने भी मेरे छोटे भाई और बहन हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ देना, एक उज्जवल भविष्य और एक उज्जवल करियर उन्हें देना प्रभु। इस ग्रुप में मेरे जितने भी अंकल आंटी हैं प्रभु, मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस जलती उम्र में प्रभु मदद करना, ताकि वो निराश ना होए, दुखी ना होए, हताश ना हो जाए, लेकिन प्रभु आप पर वो भरोसा रखें, आपसे प्रेम करें, आपके लिए जीवन जिए। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमारी इस बाइबल संदेश मिनिस्ट्री में हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अपना योगदान देते हैं। प्रभु जी आप अपने वचन के अनुसार उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। यदि आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड वी लव यू। आज का सवाल है, आपका महायाजक कौन है? हु इज़ योर हाई प्रीस्ट? गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।